आज की वीडियो है रत्नों के बारे में। यूँ तो रत्न के बारे में सभी लोग जानते हैं कि रत्न क्या होता है। क्यों? जब भी कोई इंसान अपनी कुंडली दिखाने के लिए किसी पंडित के पास जाता है तो वो उपाय के तौर पे उसको कोई ना कोई रत्न तो जरूर ही बता देता है। अब उस इंसान को ये पता है या नहीं पता कि वो रत्न उसके लिए फायदा करेगा या नुकसान करेगा, वो उसको पहन लेता है और इतनी शिद्दत से पहनता है कि महंगे से महंगा रत्न खरीदने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। क्योंकि सबसे आसान अगर कोई उपाय है तो वो है रत्न पहनना। अगर आप कोई मंत्र का जाप नहीं कर सकते, अगर आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते उपाय के तौर पे, तो रत्न पहनना सबसे आसान है। नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर सस्ते से सस्ता भी आप रत्न पहनेंगे तो वो 1000 से 2000 के बीच में तो आता ही है। ये मैं बात कर रही हूँ सबसे सस्ते रत्नों की, यानी सेमी प्रीशियस स्टोन्स की। इसलिए हर कोई बहुत जल्दी तैयार हो जाता है रत्न पहनने के लिए। पर रत्न जितना फायदा करते हैं उतना नुकसान भी करते हैं अगर उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर हमें नहीं पता कि हम ये किस लिए पहन रहे हैं तो फायदे से ज़्यादा वो नुकसान भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रत्न पहनने के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए रत्न पहनने से पहले। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने स्टोन रेकमेंड किया, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपके स्टोन का जो वेट है वो 3 से 5 रत्ती के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो कोई फायदा नहीं होगा और अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। यूं ही अगर आप मेल हैं तो 5 से 8 रत्ती के बीच में स्टोन का साइज वेट होना चाहिए। वही बात अगर कम है तो फायदा नहीं होगा, अगर ज्यादा है तो नुकसान हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ये रत्न अपने पास ले आए पहनने के लिए, पर पहनने के लिए आपको इसको टेस्ट करना होगा। अब टेस्ट कैसे करना है? जो भी आपके पास स्टोन है या फिर रिंग आपने बनवाई है उसको रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखिए। ऐसा आप 7 से 9 रातों तक कीजिए। दिन में आपको ऐसा नहीं करना है, केवल रात के टाइम ही करना है। आप देखेंगे कि इस रत्न का जो प्रभाव है वो आप पे पड़ रहा है। अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, अगर बुरा पड़ रहा है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बुरा पड़ता है तो वो जो रत्न है वो आपके लिए नहीं बना। अगर अच्छा पड़ रहा है तो आप उसको बेशक पहन सकते हैं। कई बार होता क्या है, हम रत्न पहन लेते हैं और कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट बन जाता है या कोई लाइनें आ जाती हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसका क्या असर होगा, हम फिर भी उस रत्न को पहने रखते हैं। पर जिस चीज के लिए वो रत्न बना है उसके अपोजिट रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं अगर उस स्टोन पे कोई स्पॉट बन गया है या फिर कोई लाइन आ गई है। जैसे कि मोती बना होता है हमारे मेंटल पीस के लिए, चंद्रमा के लिए पहनते हैं हम मोती, इसलिए मेंटल पीस के लिए होता है मोती। अगर उसके ऊपर कोई स्पॉट बना हुआ है या फिर कोई लाइन आ गई है तो ऐसे में मेंटल पीस देने के बजाय हमें मेंटल इलनेस दे देता है। इसीलिए अगर मान लीजिए आपके किसी भी रत्न पे, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपने पुखराज पहना हुआ है और उसके ऊपर कोई स्पॉट बना हुआ है या फिर लाइन आई हुई है तो हमारी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में दिक्कत आ सकती है। तो जिस लिए हमने वो स्टोन पहना है, अगर उस स्टोन पे ऐसे कोई लाइन या फिर कोई स्पॉट आ जाता है तो हमें उस
कि जो रिजल्ट मिलने चाहिए उसके अपोजिट रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं, और इंसान को लगता है, यानी जिसने वो स्टोन पहना है उसको लगता है कि ये स्टोन पहनने की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं होता। हमें जब भी स्टोन पहनना हो, हमें देखना चाहिए कि उसके ऊपर कोई लाइन तो नहीं है, कोई स्पॉट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए पहनने से पहले। जैसे कि अगर आपने नीलम खरीदा है, आपको किसी ने रेकमेंड किया है कि आप नीलम पहनें, पर अगर उस नीलम के ऊपर कोई हल्का सा भी लाल रंग का निशान है तो उसको खूनी नीलम कहते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने उस रत्न को पहन लिया, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए नीलम सिर्फ एक ऐसा स्टोन है जिसको पहनने से पहले आपको उसकी टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, और उसकी टेस्टिंग आप अपने हाथ की कलाई पे बांध कर करिए। अगर आपको कोई बुरे संकेत मिलते हैं वो पहनने के बाद, तो वो रत्न आपके लिए नहीं बना। और नीलम के अंदर कोई भी किसी भी तरह का छोटा बड़ा लाल रंग का स्पॉट नहीं होना चाहिए। काफी लोग रत्न गले में पहनते हैं, काफी लोग रत्न उंगलियों में पहनते हैं, और कुछ लोग बाजू में भी पहनते हैं। तो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि इसका फर्क क्या है। अगर आपने हाथ में पहना है तो क्या होगा, और गले में पहना है तो क्या होगा, और अगर बाजू में पहना है तो क्या होगा। जो भी रत्न का आपका साइज जो वेट है आपको रिकमेंड किया गया है, उससे डबल वेट आपको गले में पहनना पड़ेगा, तभी जाके आपको उस रत्न का फायदा मिलेगा। इसीलिए आम तौर पे ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो रत्न पहने वो आप अपनी उंगली में पहने, क्योंकि जो रत्न आपको फिंगर में पहनने पे जो रिजल्ट देगा वो आपको गले में पहनने पे नहीं देगा, ना ही बाजू में पहनने पे देगा। इसीलिए सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है रत्न पहनने का तो वह है उंगली में पहनना। कई लोग रत्नों को सालों साल पहने रखते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि रत्न कब उतारना है, रत्न का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता कि ये रत्न आपको इतने साल पहनना है, इसके बाद इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बताया ही नहीं जाता रत्न रेकमेंड करने से पहले। ज्यादा से ज्यादा एक रत्न का जो रिजल्ट का जो टाइम होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो उसकी नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 3 साल। अगर आपने उसको 3 साल से ज्यादा पहना हुआ है तो जो उसके रिजल्ट होंगे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए 3 साल के बाद आपको अपना जो स्टोन है यानी जो रत्न है उसको चेंज कर देना चाहिए, आपको नया पहन लेना चाहिए। इसमें डायमंड ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो आप पूरी जिंदगी पहन सकते हैं, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर मान लीजिए कि आप दोबारा से वो जो रत्न है वो लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस रत्न को कुछ टाइम के लिए निकाल के उसको दोबारा से प्यूरिफाई कीजिए और दोबारा से आप उसको पहन सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा लगातार आप उस रत्न को नहीं पहन सकते। अब इन रत्नों के कुछ नियम होते हैं पहनने के लिए। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनको दूसरे रत्नों के साथ पहना नहीं जा सकता। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है, किसी ने रेकमेंड किया तो वो पहन लेते हैं, बट कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो कि दूसरे रत्नों के साथ पहने नहीं जाते। जैसे कि नीलम। नीलम कभी भी मोती के साथ नहीं पहनना चाहिए, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि
नीलम होता है शनि का और मोती होता है चंद्रमा का। आपने अपने हाथ में ही मोती यानी चंद्रमा, नीलम यानी शनि का मेल कर दिया। जब इनका मेल कुंडली में होता है तो हमें डिप्रेशन की शिकायत होती है। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। इसीलिए एक से ज्यादा जब भी रत्न आप पहने तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड पहले करवाएं, उसके बाद ही पहने। ये रत्न ही हमें बता देते हैं कि जिस वजह से ये रत्न पहना गया है वो काम हो गया या नहीं हुआ। मान लीजिए आपका जो रत्न है वो खो गया है या फिर किसी ने चुरा लिया है, तो समझिए कि जिस लिए आपने वो रत्न पहना था वो आपका काम हो चुका है, और जो उस प्लेनेट का जो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था वो खत्म हो गया। मान लीजिए वो जो रत्न है उसके अंदर कोई क्रैक आ गया, तो समझिए जिस प्लेनेट के लिए आपने वो रत्न पहना है वो ज्यादा पावरफुल है उस रत्न के रिजल्ट देने के मुकाबले में। यानी जो वो प्लेनेट है वो ज्यादा मैलेफिक असर आप पे डाल रहा है और उस रत्न से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। मानिए कि आपने जो स्टोन पहना है वो उसका जो कलर है वो फेड हो गया, तो समझिए जिस भी प्लेनेट के लिए आपने वो रत्न पहना है वो आपसे, प्लेनेट ग्रह, जिस भी ग्रह के लिए आपने वो रत्न पहना है वो प्लेनेट आपसे खुश हो चुका है, उस रत्न ने अपना काम कर दिया। क्या महंगे रत्न लेने से आपको ज्यादा फायदा होता है? तो हाँ, जब भी आप कोई महंगा रत्न खरीदते हैं तो ऑब्वियसली जो उसकी क्वालिटी होती है वो एनहेंस होती है। तो जब क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका जो एक रिजल्ट है वो आपको ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा। कई बार लोग क्या करते हैं, सामने वाले इंसान ने जो रत्न पहना है वो ही लेके पहन लेते हैं। क्या ये करना सही है? नहीं, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिस प्लेनेट के लिए उसने वो रत्न पहना है, रत्न नॉर्मली लोग मैलेफिक इफेक्ट को हटाने के लिए ही पहनते हैं, तो जो वो मैलेफिक इफेक्ट है वो उस इंसान से हटके आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी का उतारा हुआ रत्न नहीं पहनना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कुछ रत्नों के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते। आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।